ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका स्वभाव अपने आनंद को भोगने रूप है, परमात्मा रूप है, तथापि हमारी विपरीत लाइफ स्टाइल से हमको रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, अपने शरीर में वेदना होती है। अपने अमूर्त शरीर में मूर्त की मिलावट नहीं हो, कोई वेदना नहीं हो, कोई कसाई नहीं हो, इसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए। लाइफ स्टाइल दो ही प्रकार की है, बहिर्मुख रहना या अंतर्मुख रहना। इंद्रिय ज्ञान में रहना या स्व संवेदन रूप रहना। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही विपरीत लाइफ स्टाइल से जीना है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना है, बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहना है। इस प्रकार लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किए बिना हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, वीतराग नहीं हो सकते हैं। बहिर्मुख लाइफ स्टाइल में कसाएं उत्पन्न होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इंद्रिय ज्ञान में इस प्रकार नाना कसाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और जब हम अंतर्मुख रहते हैं, अपना ही अनुभव करके रहते हैं, तो वीतराग रहते हैं, तो मूर्त कर्म का बंधन नहीं होता और सर्वांग में अपूर्व अनुपम सुख अनुभव में आता है। अपने लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए हम कमर कस लें तो फिर सुख दूर नहीं है, दुखों से मुक्ति नियम से होती है। लाइफ स्टाइल के नाना प्रकार नहीं हैं, दो ही प्रकार हैं। बहिर्मुख लाइफ स्टाइल को छोड़कर अंतर्मुख लाइफ स्टाइल स्वीकार करना है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर अंतर्मुख होकर स्व संवेदन करना है। बाह्य पदार्थों को देखने, जानने, भोगने को छोड़कर अपनी अमूर्त काया जो अमृत रूप है, सुख रूप है, उससे युक्त रहकर सुख को भोगना है और फिर अमर रहना है। अंतर्मुख होकर जो मुक्त हो गए हैं, उनको फिर किसी कसाय की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर में वेदना नहीं होती, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते। जो मुक्त हो गए हैं उनके अपना अमूर्त शरीर है और उसमें मूर्त शरीर नहीं है। मूर्त पांच इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का विस्तार नहीं है। अंतिम शरीर के आकार होने पर भी मूर्त इंद्रियादिक नहीं है, मूर्त काया नहीं है,
बहिर्मुखता नहीं है, रागादिक दोष नहीं है, शरीर में किंचित भी वेदना हलन चलन नहीं है, अत्यंत निष्कंप दशा है, उत्तम आनंद का भोग है। हमारे पास बहुत विकल्प नहीं है, दो ही विकल्प हैं जिनमें हमको चुनाव करना है, बहिर्मुख रहना है कि अंतर्मुख रहना है। और अंतर्मुख रहने का ही हमको अभ्यास करना है, जिसको हम ध्यानाभ्यास कहते हैं, स्व संवेदन कहते हैं, अपने अनुभव रूप रहना है, अपने को ही भोगना है। जड़ पदार्थों के भोगने में कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि वे किंचित भी सुख स्वभावी नहीं है, और पर का भोग होता ही नहीं है। भोग सुख दुख का होता है, और मूर्त पदार्थों में सुख दुख नहीं है। अन्य जीवों में सुख दुख है, पर उसका हमको अनुभव कदापि नहीं हो सकता है। अनादि से अनंत काल तक जीव अपने ही सुख दुख को भोगता है। बहिर्मुखता में भ्रम होता है कि हमने मूर्त पदार्थों को भोगा, क्योंकि बहिर्मुखता में वैश्विक सुख दुख होता है, उनमें वे विषय निमित्त होते हैं, तो हम उनको ही सुख दुख का कारण मान लेते हैं। निमित्त वास्तव में कर्ता नहीं होता है, उसकी उपस्थिति मात्र होती है। सुख दुख के कर्ता हम स्वयं होते हैं, हमारा अपना अमूर्त शरीर होता है। बहिर्मुखता में वह कसाय और दुख रूप से परिणमन करता है, और अंतर्मुखता में वही वीतरागता रूप और सुख रूप परिणमन करता है। बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहना है, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं रहकर स्व संवेदन रूप रहना है। इसीलिए वास्तव में मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। जो तथाकथित मोक्ष मार्ग दुनिया में चलते हैं, उन्हीं का बहुत विस्तार है, और उनसे सुख की उपलब्धि नहीं है। सुख सा भले ही लगता हो, पर सुख नहीं है। जिस कार्य के फल में मोक्ष की प्राप्ति हो, वही वास्तव में उत्तम कार्य है, जिससे हम अत्यंत निष्कषाय हों, अत्यंत स्वस्थ रहें और जन्म मरण से मुक्त हों। वही उत्तम जीवन है, धार्मिक जीवन है, चारित्रवंत जीवन है। भले ही हम लाइफस्टाइल में परिवर्तन सने सने करें, पर उस परिवर्तन को तो करना ही है। कब तक हम संसार में जन्म मरण कर दुख पाते रहेंगे? अनंत काल बीत चुका है, और आगे अनंत काल सामने है। हमको पल भर का दुख भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो आगे अनंत काल दुख कैसे भोगना है? स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो स्वाधीन रहना है, अपने आश्रय से रहना है। अंतर्मुख होकर अपने को पहचानिए। सिर से पांव तक जो ये हमारा अमूर्त शरीर है, अरूपी शरीर है, वही अपनी वस्तु है, अपना पदार्थ है, जिसके हम स्वामी हैं, वही हम हैं। उसको पहचान कर
उससे युक्त रहकर देखिए आपको कितनी शांति होती है। और जहाँ शांति होती है वहाँ फिर कर्मों का बंधन नहीं होता। रागादिक दोष नहीं होने से आकुलता नहीं होती, और रागादिक दोष नहीं होने से हम अस्वस्थ नहीं होते। रागादिक दोषों से ही हम बीमार पड़ते हैं। शरीर में नाना प्रकार की वेदनाएं होती है, नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है, जिसका फल दुख रूप हम अनुभव करते हैं। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए। अंतर्मुखता रूप मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए, जहाँ हम अपने को ही भोगते हैं। बाहर के अचेतन दुनिया से मुख मोड़ते हैं। बाहर की भौतिक दुनिया हमें बस सुख का भ्रम उत्पन्न करती है। उस भ्रम से ही अपने को मुक्त रहना है, और अपने सन्मुख होकर देखिए आपको पारमार्थिक सुख अनुभव में आता है, शांति का अनुभव होता है, और आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व लाभ होता है। आप रोगग्रस्त नहीं होते, शरीर में वेदना उत्पन्न नहीं होती, क्षुधा त्रसा आदि नाना दोष भी आपको सताते नहीं हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा जो एहसास है, वास्तव में ये मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। यही परमात्मा का वास्तविक रूप है। जो संसारी जीवों ने परमात्मा की कल्पना की है, उससे कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। आपका आप ही अंतरंग में परमात्मा है, आनंद दाता है। स्वाधीन रहना है, अपने सन्मुख रहना, वह स्वाधीन रहना है। और पर सन्मुखता में प्रकट ही इंद्रियादि प्रकाश आदि की पराधीनता है। इंद्रियों की पराधीनता, प्रकाश की पराधीनता, और बाह्य सामग्री जिसको हम देखना जानना चाहते हैं उसकी पराधीनता। और अपने अनुभव में न इंद्रियां चाहिए, न प्रकाश चाहिए, न बाह्य वस्तु चाहिए। अपने मूर्त का कभी अभाव नहीं होता। बाहर के मंदिर में देव दर्शन करना चाहें तो वह कितने समय बंद रहता है। और वास्तव में वहाँ कोई चेतन पदार्थ का लक्ष्य नहीं हो सकता है। चेतन में ही सुख है, चेतन ही सुख को चेतते हैं, और चेतन ही परमात्मा रूप होता है। अचेतन में किसी प्रकार परमात्मपना संभव नहीं है। मूर्त पदार्थों में कुछ भी सारपना नहीं है। वे मात्र जीव को धोखा खाने में ही निमित्त होते हैं। इसलिए भौतिक जगत को माया जाल संज्ञा है। उस जाल से अपने को मुक्त रखना है। उस जाल में फंसकर ही हम बारंबार प्राण गंवाते हैं और फिर पुनः पुनः जन्म लेते हैं। भोजन, पानी, वस्त्र, पवन आदि नाना पदार्थों की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, और उन साधनों को जुटाने में ही हमारा समग्र जीवन व्यतीत होता है। अनादि से हम बाह्य साधनों को ही जुटाने में लगे रहते हैं।
और अंतर्मुख होने पर किसी साधन को जुटाना नहीं है, क्योंकि आप सदा ही उपलब्ध है। तीर्थ धर्म अपने से बाहर नहीं है, अपना परमात्मा आप ही है, आप ही खुदा है। नजर झुकाओ और देख लो, देख लो अर्थात अनुभव कर लो। अप्पा सो परमप्पा, जो जीव है वही भगवान है। और ये जीव शरीराकार होने से अमूर्त शरीर है, ये अमूर्त शरीर ही उसका स्वरूप है। उसी के सन्मुख रहकर उसी में लीन होकर वह स्वस्थ होता है, सुखी होता है, वीतराग होता है, मूर्त से छूटता है, अमूर्त होकर अनंत काल तक परमात्मा रूप से रहता है। हमें परमात्मा बनना है, यही लक्ष्य बनाइए। किसी परमात्मा की आराधना पूजा करने की अपेक्षा स्वयं ही परमात्मा हो जाना है, और ये असंभव नहीं है। संसार में दो ही पदार्थ हैं, अजीव और जीव, मूर्त और अमूर्त। सब जीव एक समान है, बस संसारी जीव मूर्त से बंधे हैं और कुछ जीव अपने सन्मुख होकर मूर्त से छूटकर परमात्मा हो गए हैं। इस प्रकार परमात्मा होने का क्रम अनादि से अनंत काल तक चलता ही रहता है, और हमें उसी क्रम में शामिल होना है। जीने के तरीके में हमने परिवर्तन करना है, और एक बार हम निर्धार कर लें, संकल्प ले लें, तो अपने जीवन जीने की पद्धति में हम परिवर्तन कर सकते हैं। बहिर्मुखता को सर्वथा समाप्त कर सकते हैं, सर्वथा अंतर्मुख रह सकते हैं, सर्वथा पराधीनता को मिटाकर सर्वथा स्वाधीन हो सकते हैं, सर्वथा दुखों से मुक्त होकर सर्वथा सुखी हो सकते हैं। अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में रखिए, और ये निर्धार करके रखिए कि ये मूर्त परमात्मा की मूर्त है, जीवंत परमात्मा की अपनी मूर्त, आनंद मूर्त, और ये वास्तव में पूज्य है, मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। यही आराध्य है, संवेद्य है। इसी के आश्रय से हम निष्कषाय होते हैं, वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। इस उत्तम मनुष्य भव को पाकर उत्तम कार्य करना है। अपने को दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाना है। एक बार प्रयत्न कर लीजिए, मूर्त से विभक्त होने पर, सर्वथा अलग होने पर, फिर अनंत काल तक कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। फिर स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है, किंचित भी रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते। वास्तव में फिर बाह्य जगत के जानने से हम रहित रहते हैं, और
उस रहित रहने से हम सर्वांग में आनंद का अनुभव करते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही दुख को जीवित रखता है और मूर्त शरीर के अभाव में फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता और इंद्रिय ज्ञान के अभाव में हम सुख का ही अनुभव करते हैं। अपनी शरीराकार मूर्ति को ही लक्ष्य में रखिए, इसके विभिन्न भागों में ही विचरण करिए, हर भाग के सुख दुख की दशा को अनुभव में लीजिए और वास्तव में तो अंतर्मुखता का अभ्यास करने पर फिर अपने सर्वांग में कहीं भी वेदना उद्भूत ही नहीं होती। हमारा शरीर वेदना रहित ही रहता है, किसी भाग में कुछ भी वेदना नहीं होती, क्योंकि अंतर्मुख रहने पर वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म शीघ्र ही मूल से नष्ट होता है। फिर आपको अनंत काल भी आपके शरीर में किंचित भी वेदना उत्पन्न नहीं होती, क्षुधा त्रसा जनित वेदना भी नहीं होती, सर्दी गर्मी का दुख भी नहीं होता। एक अद्भुत उत्तम जीवन प्राप्त होता है जिसमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं और किंचित भी रागादिक दोष नहीं, वेदना नहीं, कुछ भी इच्छा का दुख नहीं। अकल्पनीय उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, अकल्पनीय सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, और प्रमोद के साथ लाइए, क्योंकि यही आप अपने में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा से परमात्मा होने का प्रयत्न कर रहे हैं, सर्व दुखों से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने हर भाग को स्वस्थ कर रहे हैं, वेदना रहित कर रहे हैं, भले इसमें कुछ समय लगता हो। आप प्रकार अत्यंत अनंत काल के लिए वेदना रहित होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। ललाट के भाग पर आइए, परमात्मा के रूप में अपनी ही आराधना कीजिए। धर्म के प्रारंभ होने की ये प्राथमिक शर्त है कि हम अपने को ही आराध्य बनाएं, पर की आराधना करना छोड़ें, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है। आप ही आपका है, अन्य कोई पदार्थ हमारा नहीं है। आपका कभी संयोग नहीं हुआ, कभी वियोग नहीं होगा। और पर पदार्थ तो बस इंद्रिय ज्ञान में झलकते हैं, वो भी कुछ पदार्थ कभी झलकते हैं, उनका संयोग वियोग होता है, कभी हमारे भीतर उनका प्रवेश नहीं है। और प्रवेश है तो मूर्त का बंधन रूप है, फिर हमको जरा सा भी कांटा चुभे तो वेदना होती है, वह स्थिति अच्छी नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए, दोनों नेत्र, दोनों कान, अभी कभी कदाचित हमारे शरीर में वेदना होती है, उसका कारण हमारा ही अपराध है, हमारे ही जीने की पद्धति में दोष है।
हम इंद्रिय ज्ञान रूप जीते हैं, स्व संवेदन रूप नहीं जीते हैं। अपने इस महान भूल को पहचान कर उसमें सुधार करना है। पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए, गर्दन का भाग, पूरा धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, यही परमात्मा का वास्तविक रूप है। मन ही मन अपने को नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। मैं स्वयं ही स्वयं को आनंद देने वाला परमात्मा हूँ। किसी बाह्य वस्तु के मुझको कुछ अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार अपने को सारे बाह्य जगत से मुक्त करने का प्रयास करिए और अपने से युक्त रहकर उत्तम आनंद को भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।